नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदसौर के मल्हारगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के तहत गुरुवार को 1.17 लाख किसानों के बैंक खातों में अंतिम किस्त के तौर पर लगभग 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम यादव ने अन्नदाता सम्मान समारोह के दौरान अपने संबोधन में कहा कि जब से यह योजना शुरू हुई है 7.10 लाख से अधिक सोयाबीन किसानों को भावांतर सहायता के तौर पर लगभग 1500 करोड़ रुपए की राशि दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, संविदा कर्मचारियों को नियमित पर अवसर मिलेगा। 2023 की संविदा नीति के सभी प्राविधानों का पालन सुनिश्चित कराएंगे। संविदा कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने का काम सरकार करेगी, यह हमारे अनुमान है। सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी की समिति बनेगी जो सभी विषयों पर विचार कर निर्णय लेगी। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक जीडी भर्ती वर्ष 2025 के दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए आवश्यक बजट आवंटन की मांग करते हुए एडीजी योजना को पत्र भेजा है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा पूरी हो चुकी है और अब सफल अभ्यर्थियों के लिए फरवरी 2026 से फिजिकल टेस्ट आयोजित करने की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश के बजट का बड़ा आधार केंद्रीय करों में हिस्सा और राज्य के स्वयं के करों से आय होती है। केंद्रीय करों में भी जीएसटी बड़ा माध्यम है। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 26,000 करोड़ रुपए जीएसटी मिला था, जबकि इस बार दिसंबर तक 25,250 करोड़ रुपए मिला है। इसमें 3% की कमी है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा को पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मंडल ने परीक्षा व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रेक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मुरैना जिले में मिलावटी व नकली दूध पर अंकुश नहीं लग रहा। गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय से सटे जगतपुर गांव में रिफाइंड ऑयल आरएम केमिकल से सिंथेटिक क्रीम वाला दूध बनते हुए पकड़ा। यहां 2 साल से मिलावटी दूध का कारोबार चल रहा था और यह जहरीला दूध मुरैना की नामचीन हाकिम डेयरी पर सप्लाई हो रहा था। नगर निगम द्वारा कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सीएसआर के माध्यम से अनुभवी कारपोरेट संस्थानों की सहभागिता से भोपाल में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शहरी आधारभूत संरचना तथा नागरिक सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। इस हेतु निगम प्रशासन ने प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थानों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए हैं। मंगलवार बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद एक बार फिर ठंडी हवाएं प्रबल हैं। उनके प्रभाव से जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात मंदसौर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में इस समय सबसे कम है। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच के टिकटों की बिक्री का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। टिकट बिक्री में धांधली की शिकायत के बाद प्रशासन ने मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन एमपीसीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। होलकर स्टेडियम में 18 जनवरी को हुए मैच के टिकटों की बिक्री ऑनलाइन माध्यम से की गई थी। सेना की वर्दी का जुनून सिर्फ बेटों ही नहीं बल्कि बेटियों में भी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बेटियां देश सेवा की राह चुन रही हैं। इसके लिए दिन रात मैदान में पसीना बहा रही हैं। 23 फरवरी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की बेटियां कटनी के पुलिस परेड ग्राउंड पर दम दिखाएंगी। इसमें मध्य प्रदेश के भोपाल से सबसे ज्यादा बेटियां भर्ती में शामिल होंगी। नेता व पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने मोहना में 14 फरवरी को जनाक्रोश रैली करने की अनुमति जिला प्रशासन से मांगी है। सभा में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश सह प्रभारी व भरतपुर सांसद संजना जाटव, राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह व कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया रहेंगे।
यातायात को सुचारू बनाने के उद्देश्य से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक और फ्लाईओवर निर्माण की योजना बनाई जा रही है। गढ़ा त्रिपुरी चौक से मेडिकल के बीच बनने वाले इस फ्लाईओवर का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसे आगामी बजट में शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति विजय विश्नोई की युगल पीठ के समक्ष गुरुवार को बहुचर्चित ओबीसी आरक्षण मामले में बहस निर्धारित थी। जैसे ही सुनवाई का समय आया, यह स्पष्ट हुआ कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक भी अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए नई सुविधा शुरू की है। अक्सर कार्यकर्ता अपने काम के लिए मंत्रियों और अफसरों के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन अब कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कार्यालय में एक मंत्री को भाजपा दफ्तर में बैठाने की शुरुआत की है। इसके लिए फरवरी महीने का ड्यूटी रोस्टर बनाकर जारी किया गया है। इंदौर के एक स्कूली कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नैतिक शिक्षा और बच्चों के चरित्र निर्माण पर बेबाक टिप्पणी की है। उन्होंने पारिवारिक माहौल को सुधारने पर जोर देते हुए कहा कि केवल शिक्षा नीति बदलने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनते हुए लगातार विश्व में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 समावेशी विकास, किसानों, युवाओं और रोजगार पर विशेष ध्यान देता है। यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर देश भर में मचे विरोध के बीच संसदीय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि विवाद की जड़ समिति नहीं, बल्कि यूजीसी द्वारा सिफारिशों की अनदेखी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर नई घोषणा कर दी है, लेकिन यह घोषणा किसी योजना या प्रोजेक्ट की नहीं है, बल्कि बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने गए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल की प्रशंसा करते हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह दिलचस्प घोषणा की है। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फिर बयानों में घिरते दिख रहे हैं। इंदौर में निजी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में मंत्री विजयवर्गीय ने बच्चों को चरित्रवान बनाने के विषय पर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, कितनी भी शिक्षा नीति बना लो, यदि घर का वातावरण ऐसा है कि पिता पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कपड़े दिलाने ठेकेदार ले जा रहा है, तो फिर कहां से चरित्र की बात करेंगे। हज यात्रियों के लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। भारतीय हज कमेटी ने वर्ष 2026 की हज यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के हज यात्रियों, खासकर भोपाल सहित पूरे प्रदेश से जाने वाले यात्रियों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए मप्र पुलिस अभी से युद्ध स्तरीय तैयारियों में जुट गई है। इस बार पुलिस का पूरा फोकस कानून व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी नवाचारों की मदद लेना है। लिहाजा इसी क्रम में सिंहस्थ मेला परिसर की निगरानी के लिए देश के सबसे 3 हाईटेक फिक्स्ड विंग ड्रोन को मप्र पुलिस ने खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इस ड्रोन की क्षमता ऐसी है कि यह लगातार 6 घंटे तक 100 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पुलिस ड्रोन के जरिए कई जिलों को कवर कर आसमानी निगाह से भीड़ की निगरानी कर सकती है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 25 करोड़ की लागत से बने पशुपतिनाथ लॉक का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को किया। लोकार्पण कर उन्होंने कहा, जय श्री पशुपतिनाथ। लोकार्पण से पहले उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने यज्ञ में आहुतियां देकर आरती की। इससे पहले मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह में प्रदेश के 1,17,000 किसानों के खाते में भावांतर भुगतान योजना भावंतार स्कीम में 200 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से दी। देश प्रदेश के लोगों को बुंदेलखंड की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलने वाला है।
यहाँ के दमोह जिले में नोहटा स्थित नोहलेश्वर मंदिर परिसर में नोहलेश्वर महोत्सव इस वर्ष ज्यादा भव्यता के साथ मनाया जाएगा। प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि इस 5 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ सीएम मोहन यादव करेंगे। इस महोत्सव में कला, संस्कृति, साहित्य एवं भक्ति संगीत जगत की ख्यातनाम हस्तियां अपनी प्रस्तुतियां देंगी। कवि सम्मेलन में हरिओम पवार भी आएंगे और सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर भी महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए नई सुविधा शुरू की है। अक्सर कार्यकर्ता अपने काम के लिए मंत्रियों और अफसरों के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन अब कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कार्यालय में एक मंत्री को भाजपा दफ्तर में बैठाने की शुरुआत की है। इसके लिए फरवरी महीने का ड्यूटी रोस्टर बनाकर जारी किया गया है। छुट्टियों में गोवा जाने वालों के लिए खुशखबरी है। जानकारी के लिए बता दें कि अब शहर के रेलवे स्टेशन पर गोवा एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। रेल मंत्रालय द्वारा ठहराव की मंजूरी देने के बाद टाइम टेबल घोषित किया गया है। हजरत निजामुद्दीन वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12,779/12,780 प्रतिदिन अब बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव करेगी। निर्धारित समय के अनुसार इस ट्रेन का रोज प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्टॉपेज होगा। शहर और जिले में निजी अस्पतालों द्वारा लगाए जा रहे तथाकथित स्वास्थ्य शिविर अब जनसेवा का माध्यम नहीं रह गए हैं। ये शिविर डर, भ्रम और भय के जरिए कमाई का सुनियोजित तंत्र बनते जा रहे हैं। हाल ही में आयोजित हुए शिविरों में सामने आया है कि ऐसे अधिकांश शिविर खास तौर पर रविवार के। देश के पहले ग्रीनफील्ड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ने मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल को विकास की तेज रफ्तार से जोड़ दिया है। झाबुआ जिले से गुजरते ही रतलाम से टिमरवानी तक का सफर मिनटों में सिमट गया है, लेकिन गुजरात की सीमा पर एक्सप्रेसवे अभी भी अधूरा होने के कारण यात्रियों को फुल स्टॉप का सामना करना पड़ रहा है। नतीजतन एमपी से राजस्थान और दिल्ली की दूरी तो घट गई, मगर गुजरात जाने वालों को अब भी पुराने रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। जनवरी माह सोने चांदी के रिकॉर्ड तेजी के नाम रहा है। इस माह में दोनों धातुओं के दाम चढ़े हैं। वैसे अब तक के इतिहास में देखने को नहीं मिला। वर्तमान में सोना भी चांदी की राह पर चल पड़ा है। बीते 5 दिनों से दोनों धातुओं के भाव में तूफानी तेजी देखी गई। इस तेजी से कारोबारी के साथ ही निवेशक भी हतप्रभ हैं। एक दिन में सोना 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम व चांदी 23,000 रुपए प्रति किलो उछली। स्थानीय बाजार में सोना 1.83 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम व चांदी 3.80 लाख रुपए प्रति किलो रही। रतलाम जिले के सैलाना निवासी अनुराग जैन ने 6 सरकारी नौकरियां प्राप्त कर एक असाधारण और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन IMR का दायरा एक बार फिर बढ़ाने पर सहमति बन गई है। यह 5वां मौका है जब इसके क्षेत्रफल में विस्तार किया जा रहा है। प्रस्तावित विस्तार के बाद इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का कुल क्षेत्रफल लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसके साथ ही इंदौर देश का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया बन जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम सुधारने और छात्रों के लिए परीक्षा को सरल बनाने के उद्देश्य से परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। नए परीक्षा पैटर्न का ब्लूप्रिंट मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे छात्र अभी से अपनी तैयारी नए स्वरूप के अनुसार कर सकें। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने बड़ी अहम जानकारी साझा की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के कारण ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना का काम नहीं रुकेगा। इस रेल लाइन का पूरा साल 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई गई।
शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजन अनुष्ठान के साथ भगवान का एकादशी पर विशेष श्रृंगार अभिषेक किया गया। मुख्य रूप से रामबाग मंदिर, देव लक्ष्मी नारायण मंदिर, देव बांके राघव जी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, काकागंज स्थित राम दरबार, धनेश्वर मंदिर सहित ग्वालियर रेंज, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में चोरों की बढ़ती वारदातें पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। पुलिस का ही लेखा जोखा बता रहा है कि चोरों की चाल इतनी तेज है कि अधिकतर मामलों में वारदात के बाद ही पुलिस को भनक लग पा रही है। चोरियों पर लगाम लगाने के तमाम दावों के बावजूद रेंज पुलिस अब तक कोई ठोस तोड़ नहीं खोज पाई है। मध्य प्रदेश के संविदा अधिकारी कर्मचारी एक बार फिर लामबंद हुए हैं। अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेश भर के संविदा कर्मी शुक्रवार को भोपाल में आ जुटे। टीटी नगर के न्यू दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय महासम्मेलन आयोजित किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संविदा अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन में बड़ी घोषणा की। उन्होंने सन 2023 की संविदा नीति के पूर्ण क्रियान्वयन का ऐलान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संविदा कर्मचारियों को हनुमान बताते हुए कहा कि जिस तरह श्री राम को हनुमान जी की जरूरत है, वैसे ही हमें आप लोगों की जरूरत है। उन्होंने संविदा कर्मियों को दिल से काम करने वालों का समूह भी बताया। देवास जिला पंचायत द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। योजना के तहत बच्चों के भोजन के लिए जारी राशि को समानांतर समूह दिखाकर अपने परिजनों के खातों में ट्रांसफर किया गया। शिकायत के बाद हुई जांच में करीब 23 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। मामले में जिला पंचायत मध्याह्न भोजन की वर्तमान प्रभारी, पूर्व प्रभारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को दोषी पाया गया है। कलेक्टर रथुराज सिंह के निर्देश पर तीनों से राशि वसूली, सेवा से बर्खास्तगी और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने कई आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर शिफ्ट किया है। संजय कुमार को भोपाल का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। उन्होंने हरिनारायण चारी मिश्रा का स्थान लिया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक गांव में मलेशिया के वायुमंडलीय डेटा संग्रह उपकरण रेडियो सोंडे के गिरने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बेगमगंज क्षेत्र के ग्राम मरखंडी के एक रिहायशी इलाके में बुधवार शाम आसमान से यह रेडियो सोंडे गिरा, जिसे संदिग्ध यंत्र समझकर और किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर ग्रामीणों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है, क्योंकि पेंशन अपडेट 2026 को लेकर पेंशन बढ़ने की चर्चा तेज हो गई है। भारत में बड़ी आबादी ऐसी है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर है, खासकर वे लोग जो काम करने में असमर्थ हैं या जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। मौजूदा महंगाई, दवाइयों की बढ़ती कीमतें और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग उठती रही है।